नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर नई दिल्ली में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बड़ी आवश्यकता है और सरकार सभी गांवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचा रही है। सरकार ने गेहूं के भंडारण को अनिवार्य रूप से घोषित करने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु हो गई और आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा के साथ रूस यूक्रेन संघर्ष और इसके व्यापक परिणामों पर नई दिल्ली में चर्चा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय सहयोग सहित समग्र संबंधों को सुदृढ़ बनाने के प्रति संकल्पित है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा से यूक्रेन की परिस्थिति को गहराई से समझने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर बातचीत और द्विपक्षीय बैठकें हुई हैं, जिनसे आपसी संबंधों में गति आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बड़ी आवश्यकता है और सरकार सभी गांवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचा रही है। बिल गेट्स के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एकाधिकार को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी लोकतांत्रिकरण किया है। ये जनता द्वारा और जनता के लिए है। सरकार विभिन्न समुदायों के भीतर उभरती प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोगों के बीच प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए लगातार योगदान दे रहे हैं और इसके मूल्य को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सब के बावजूद आज डेटा सुरक्षा सर्वोपरि चिंता बनी हुई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में महिलाएं नई तकनीक अपनाने के लिए स्वतंत्र है। नमो ड्रोन दीदी योजना बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। इन योजनाओं ने महिलाओं की मानसिकता को बहुत बदल दिया है। एआई के दुरुपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एआई बिना उचित प्रशिक्षण के किसी को दे दी जाए तो इसके दुरुपयोग होने की संभावना है। एआई जन्य सामग्री पर स्पष्ट वाटरमार्क होना चाहिए जिससे कोई भी गुमराह न हो सके। नवीकरणीय ऊर्जा पर श्री मोदी ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और देश ग्रीन हाइड्रोजन में प्रगति करना चाहता है। निर्वाचन आयोग का सी विजिल ऐप मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। अब तक आम चुनाव की घोषणा के बाद शिकायती ऐप पर 79,000 से अधिक उल्लंघन के मामलों को दर्ज किया गया है। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा है कि 99% से अधिक शिकायतों का समाधान कर लिया गया है और इन शिकायतों में से 89% का 100 मिनट के भीतर समाधान निकला गया। 58,500 से अधिक मिली शिकायतें अवैध होर्डिंग और बैनर से संबंधित शिकायतें मिली है। 1400 से अधिक मिली शिकायतें धनराशि, उपहार और शराब वितरण से संबंधित है। लगभग 3% शिकायतें संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में है। 1000 शिकायतें निर्धारित चुनाव प्रचार के समय से अधिक प्रचार से संबंधित है। इस निश्चित अवधि में वक्ताओं से निर्धारित समय के बाद भी प्रचार जारी रखा। अरुणाचल प्रदेश में 60 सदस्यों की विधानसभा और लोकसभा की 2 सीटों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की कल जांच की गई। कुल मिलाकर विधानसभा की 58 सीटों के लिए 168 नामांकन पत्र वैध पाए गए और 2 विधानसभा सीटों के नामांकन पत्रों की जांच आज सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा के 2 क्षेत्रों के लिए 15 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट के लिए 8 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा कराए गए, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू तथा कांग्रेस के उम्मीदवार नाबम तुकी शामिल हैं। अरुणाचल पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के लिए 7 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को 60 सदस्यों की विधानसभा और अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व लोकसभा सीट के लिए भी एक साथ मतदान कराया जाएगा।
सरकार ने गेहूं के भंडारण को अनिवार्य रूप से घोषित करने का आदेश दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों को 1 अप्रैल से अगले आदेश तक गेहूं की अपने भंडारण की स्थिति घोषित करनी होगी। समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। सभी श्रेणियों की संस्थाओं द्वारा चावल भंडारण की घोषणा पहले से ही लागू है। कोई भी इकाई जो मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, उसे खुद को पंजीकृत कराना होगा और हर शुक्रवार को गेहूं और चावल के भंडारण का खुलासा करना भी शुरू करना होगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में कीमतों को नियंत्रित करने और आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और चावल के भंडारण की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना लगभग आधी रात को हुई जब जम्मू से श्रीनगर जा रहा यात्री वाहन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैटरी चश्मा के निकट 1000 फुट गहरी खाई में गिर गया। राहत और बचाव कार्य के लिए रामबन से पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल और नागरिक त्वरित मोचन टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई, लेकिन अंधेरे और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के कारण बचाव प्रयास तुरंत शुरू नहीं किए जा सके। अब तक गहरी खाई से 10 लोगों के पार्थिव शरीर निकाले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रामबन में दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आज गुड फ्राइडे के दिन विश्वभर में गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही है। यीशु मसीह को इसी दिन सूली पर लटकाया गया था। उन्होंने मानवता के प्रति प्रेम के लिए कुर्बानी दी थी। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और ईस्टर फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। गुड फ्राइडे के बाद रविवार 31 मार्च को यीशु मसीह पुनः जीवित हो गए थे, जिसे ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह के बलिदान को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गुड फ्राइडे को यीशु मसीह के विनीत बलिदान को स्मरण किया जाता है। प्रधानमंत्री ने आशा प्रकट की कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी अनुकंपा और दूसरों को क्षमा करने की यीशु मसीह की सीख से प्रेरणा मिलेगी। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के रोमांचक मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को कल 12 रन से हरा दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 185 रन बनाए। उसकी ओर से रियान पराग ने 45 गेंदों में नाबाद 84 रन की पारी खेली। जीत के लिए 186 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 5 विकेट पर 173 रन ही बना सके। रियान पराग को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह मैच आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। पीवी सिंधु मैड्रिड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मैड्रिड में प्री क्वार्टर फाइनल्स में सिंधु ने ताइवान की वांग यूसुन को 21-14, 21-12 से हराया। अब क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना थाईलैंड की सुपानिडा कैटाथोंग से होगा। पुरुष डबल्स में ध्रुव कपिला और एमआर अर्जुन की भारतीय जोड़ी ने स्कॉटलैंड के क्रिस्टोफर ग्रिमले और मैथ्यू गिमले की जोड़ी को 21-17, 21-19 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अब उनका सामना मलेशिया के जे आरिफ और आर के याब से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।